नैमिषारण्य की उस परम पवित्र धर्म क्षेत्र में, जहां शौनकादि सहस्रों ऋषिगण ब्रह्मांड के गूढ़ सत्यों के श्रवण और मनन हेतु एकत्रित थे, वहां एक गहन अलौकिक शांति व्याप्त थी। यज्ञ की प्रदीप्त ज्वालाओं के प्रकाश में और वैदिक मंत्रों की मंद मंद गूंज के मध्य एक प्रश्न ने जन्म लिया, एक ऐसी जिज्ञासा जो केवल ज्ञान के लिए नहीं, अपितु तत्व के साक्षात दर्शन के लिए थी। उस शांत सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक की गूंज उठी, जिसने प्रत्येक तपस्वी के हृदय में उस वर्णित सत्य को और अधिक गहराई से जानने की एक तीव्र, एक अदम्य इच्छा जगा दी। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्रमूर्जितम ददार करजयी एरिकाम कटाकृतमिव अंगुली। श्लोक का अर्थ गहन था। भगवान ने अपने 14वें अवतार में नृसिंह का अद्भुत अकल्पनीय रूप धारण कर अत्यंत बलशाली और अहंकार में चूर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने ही कर्जों से, अपने दिव्य नखों से ठीक वैसे ही अनायास चीर डाला जैसे कोई चटाई बनाने वाला कारीगर सींख को सहज ही चीर देता है। इस अर्थ ने उस यज्ञशाला की अग्नि को और भी प्रदीप्त कर दिया। ये केवल एक असुर के वध की कथा नहीं थी, ये तो उस विधान की कथा थी जो अहंकार के हर अभेद्य दुर्ग को भेदने की क्षमता रखता है। इस गाथा को संपूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उस कालखंड की ओर लौटना होगा जहां अधर्म ने अपनी चरम सीमा को स्पर्श किया और जहां धर्म की रक्षा हेतु साक्षात काल ने अपने नखों से उस अंधकार को छिन्न भिन्न कर दिया। इस वृत्तांत का प्रवाह इन सोपानों से होकर गुजरेगा। श्लोक की आदिम प्रतिध्वनि, अधर्म का विस्तृत साम्राज्य, उस साम्राज्य के हृदय में धर्म का अचल बीज, ब्रह्मांडीय विधान के स्तंभ का प्राकट्य, गोधूली वेला का वन निर्णायक टकराव और अंत में सत्व की परम अविचल विजय। ये गाथा उस समय की है जब दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठोरतम तपस्या द्वारा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। अपनी उसी आसुरी शक्ति और वरदान के अहंकार में चूर वो संपूर्ण चराचर जगत को त्रस्त कर रहा था। वो केवल एक राजा नहीं, अपितु साक्षात उस अहंकार का विग्रह था जिसने मृत्यु पर विजय पाने का भ्रम पा लिया था और स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया था। उसने अपने शरीर पर श्याम वर्ण का एक सुदृढ़ वज्र वर्मन धारण कर रखा था। ये केवल एक कवच नहीं, अपितु उसके तामसिक स्वभाव का प्रतीक था। वज्र के समान एक अभेद्य आवरण, जिस पर उन देवताओं की पराजय के चिन्ह अंकित थे जिन्हें उसने अपना दास बना लिया था। उसके मस्तक पर सुशोभित वो विशाल मलिन स्वर्ण किरीट उसके त्रिलोकीनाथ होने के दंभ को दर्शाता था। वो स्वर्ण धर्म से नहीं, अपितु त्रिलोक के शोषण और उत्पीड़न से प्राप्त हुआ था, इसीलिए वो मलिन था। और उसके भाल पर लगा रक्त वर्ण तप्त ललाट चिन्ह उसकी उस विचलित, हिंसक और सतत प्रज्वलित रहने वाली क्रोधाग्नि का प्रत्यक्ष परिचायक था। हिरण्यकशिपु का आतंक इतना व्यापक था कि उसने प्रकृति के नियमों को ही अपने अधीन कर लिया था। उसके साम्राज्य में उसके भय से पवन भी मंद मंद सहम कर चलता था कि कहीं उसकी गति से असुरराज के विश्राम में विघ्न न पड़ जाए। सागर अपनी लहरों को शांत रखता था, अग्नि ने भी मानो अपनी दाहकता का त्याग कर दिया था और सूर्य उसके महल पर अपनी तीक्ष्ण किरणें डालने का साहस नहीं करता था। सृष्टि का संपूर्ण संतुलन एक आसुरी इच्छा शक्ति के समक्ष झुक गया था। किंतु जिस अंधकार ने संपूर्ण जगत को ग्रस लिया था, यह विधान का ही चमत्कार था कि उसी अंधकार के केंद्र में, उसी असुर के स्वयं के घर में साक्षात सत्व का एक अंश भक्त प्रहलाद के रूप में प्रकट हुआ। जैसे घोर अंधकारमय रात्रि में एक अकेला दीपक संपूर्ण अंधकार को चुनौती देता है, वैसे ही प्रहलाद का जन्म हुआ। पिता और पुत्र का ये भेद केवल वंश का नहीं, अपितु दो सनातन तत्वों का भेद था। एक और हिरण्यकशिपु जो अहंकार का साकार विग्रह था, जिसकी हिंसक बुद्धि उसके उस मलिन स्वर्ण किरीट में प्रतिबिंबित होती थी। दूसरी ओर प्रहलाद जो सत्व का शुद्ध अंश था, जिसके भाल पर मलयज चंदन का सात्विक तिलक सुशोभित था और जो उस असुर के भीषण अत्याचारों और गर्जनाओं के बीच भी निर्भय होकर अटूट श्रद्धा से केवल एक ही नाम का जयघोष कर रहा था, नारायण नारायण। अपने ही पुत्र के हृदय से धर्म को नष्ट करने हेतु हिरण्यकशिपु ने प्रत्येक क्रूर उपाय किया।
उसे मारने के लिए कालकूट विष से भरा पात्र दिया गया, जिसे प्रहलाद ने नारायण का स्मरण कर अमृत की भांति पी लिया और विष निष्क्रिय हो गया। उसे विषैले काले नागों से भरे अंधकारमय गड्ढे में फेंका गया, किंतु सर्पों ने उसे डसने के स्थान पर अपनी मणियों के प्रकाश से वहां उजाला कर दिया। उसे राज्य के सबसे मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास हुआ, पर वे हाथी भी उस बालक की सात्विक आभा के समक्ष शांत होकर अपनी सूंड से उसे प्रणाम कर लौट गए। अंत में अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, उसकी गोद में बिठाकर प्रहलाद को अग्नि में धकेला गया, किंतु विधान देखे होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद उस प्रलयंकारी अग्नि से भी अछूता बाहर आ गया। जब अहंकार की प्रत्येक युक्ति विफल हो गई, जब विष, सर्प, गज और अग्नि सभी निष्प्रभावी हो गए और धर्म का वो नन्हा बीज नष्ट न हो सका, तब वो निर्णायक क्षण आया जब निराकार विधान को भी उस अहंकार को नष्ट करने के लिए साकार होना पड़ा। क्रोध से उन्मत्त, अपनी पराजय से तिलमिलाया हुआ हिरण्यकशिपु अपनी भरी सभा के मध्य सिंहासन से उठा और गर्जना की। उसकी आंखें क्रोध से रक्तवर्ण थीं और उसका स्वर वज्रपात के समान था। उसने निकट खड़े एक स्फटिक के भव्य स्तंभ की ओर संकेत करते हुए प्रहलाद से पूछा, रे मूर्ख, कहाँ है तेरा वह नारायण? तू कहता है वो सर्वव्यापी है, तो बता, क्या वह इस जड़ निर्जीव खंभे में भी है? और यह कहते हुए उसने अपनी भारी अयस गदा उठाई, काले लोहे की वो विशाल गदा, और उस फटिक स्तंभ पर अपने संपूर्ण बल से प्रहार कर दिया। जैसे ही गदा स्तंभ से टकराई, एक साधारण टूटने की ध्वनि नहीं हुई, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसी भीषण कर्णभेदी ध्वनि गूंजी मानो प्रलय के सातों मेघ एक साथ गर्जन कर रहे हों, मानो सृष्टि का आधार ही हिल गया हो। वह स्फटिक का स्तंभ सहस्रों टुकड़ों में मध्य से विदीर्ण हो गया और उसके भीतर से, उस जड़ पदार्थ के भीतर से, वो अदृश्य सत्ता नृसिंह के महाभयंकर महादिव्य रूप में प्रकट हुई। भगवान नृसिंह का वह स्वरूप वर्णन से परे था। वह साक्षात रुद्र के संहारक क्रोध और विष्णु के पालक तेज का समन्वित स्वरूप था। उनका शरीर न तो पूर्ण मनुष्य का था, न ही पूर्ण पशु का। एक ऐसा अचिंत्य अद्भुत विग्रह, जिसके शरीर से करोड़ों सूर्यों की सात्विक आभा फूट रही थी, जो असुरों की आंखों को अंधा कर रही थी। उनकी गर्दन के स्वर्णिम बाल, उनके केसर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो आकाश में सहस्रों बिजलियां एक साथ कौंध रही हों। उनके नेत्र प्रलय की अग्नि के समान दहक रहे थे, जिनमें अधर्म के लिए विनाश था, किंतु उन्हीं नेत्रों के एक कोने में अपने भक्त प्रहलाद के लिए करुणा का असीम महासागर भी था। और उस भीषण क्रोध के मध्य भी भगवान के भाल पर लगा वो मलज चंदन का सात्विक ललाट चिन्ह इस बात का प्रतीक था कि यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं, अपितु धर्म और विधान की स्थापना के लिए है। हिरण्यकशिपु ने जब उस अद्भुत महाभयंकर विग्रह को अपने समक्ष देखा, तो उसका अहंकार एक क्षण के लिए डगमगाया, किंतु वह पुनः अपनी आसुरी शक्ति के मद में भर गया। उसने अपनी ढाल और तलवार उठा ली, अपने श्याम वर्ण वज्रवर्मन को और अधिक दृढ़ किया और यह सोचकर कि यह कोई माया है, भगवान पर आक्रमण कर दिया। किंतु वह कोई साधारण युद्ध नहीं था, वह दैवीय इच्छा शक्ति का क्रियान्वयन था। असुर ने अपनी संपूर्ण शक्ति और माया का प्रयोग किया। वो कभी गदा से प्रहार करता तो कभी खड्ग से, किंतु भगवान नृसिंह की वो सात्विक प्रभापुंज इतनी प्रबल थी कि हिरण्यकशिपु की तीक्ष्ण तलवार उनके शरीर का स्पर्श करते ही रेत के कणों की भांति चूर्ण चूर्ण हो गई। असुर ने अपनी विशाल अयस गदा से भगवान के वक्ष पर प्रहार किया, किंतु वो गदा भगवान की उस सात्विक ऊर्जा के भीतर पहुंचते ही अपनी समस्त शक्ति और भार खोकर एक साधारण लकड़ी के टुकड़े की भांति भूमि पर गिर पड़ी। युद्ध के उस चरम क्षण में गोधूली वेला उपस्थित हुई। सूर्य अस्त हो रहा था। अब न दिन था न रात। यह ब्रह्मा के वरदान की पहली शर्त के अंत का संकेत था। भगवान नृसिंह ने उस असुर को अपनी बलशाली भुजाओं में एक मच्छर की भांति पकड़ लिया और उसे घसीटकर सभा की देहली, उसकी चौखट पर ले आए। अब वह न घर के भीतर था न बाहर। यह दूसरी शर्त की पूर्ति थी। भगवान ने उस छटपटाते हुए असुर को अपनी जांघों पर लिटा लिया। अब वह न भूमि पर था न आकाश में। यह तीसरी शर्त का अंत था। और फिर उस जीव को मारने वाला न कोई मनुष्य था, न कोई पशु, अपितु स्वयं नृसिंह थे। यह चौथी शर्त भी पूरी हुई। और अंत में उन्होंने अपने करज, अपने दिव्य वज्र समान तीक्ष्ण नाखूनों का संधान किया,
जो किसी भी धातु से निर्मित कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। हिरण्यकशिपु का वो भारी, मलिन, अभेद्य वज्र वर्मन जो उसे सुरक्षा देने वाला था, अब एक कारागार की भांति उसे जकड़े हुए था। भगवान के उन दिव्य नाखूनों ने, जो साक्षात विधान की शक्ति थे, उसके उस अभिमानी वज्र वर्मन और उसकी छाती को ठीक वैसे ही सरलता से विदीर्ण कर दिया जैसे कोई गरुड़ पक्षी किसी छोटे कीड़े को चीर देता है। भगवान ने उस असुर के वक्ष को चीरकर अधर्म का समूल अंत कर दिया। उस भीषण संहार के पश्चात युद्ध का वो महाकोलाहल एक गहन, एक शून्य कर देने वाली शांति में परिवर्तित हो गया। ये केवल एक असुर की मृत्यु नहीं थी, ये सत्व की विजय थी, ये अहंकार पर भक्ति की विजय थी, ये ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना थी। विधान की महिमा देखिए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वरदान अक्षुण्ण रहा, उसका अपमान नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु किसी मनुष्य या पशु से नहीं हुई, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। विधान की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन हुआ और अधर्म का वो भारी तमस जो उस वरदान के कवच में सुरक्षित था, साक्षात काल के स्वरूप भगवान के नखों से नष्ट हो गया। अहंकार के सारे प्रतीक धूल में मिल गए। हिरण्यकशिपु का वो मलिन स्वर्ण किरीट जो त्रिलोक पर आधिपत्य का चिन्ह था, भूमि पर लौट रहा था, और उसके भाल पर लगा वो रक्तवर्ण तामसी तिलक अब उसके अपने ही रक्त में विलीन हो चुका था। जैसे ही असुर का पतन हुआ, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान नृसिंह की वो भीषण गर्जना और क्रोध अपने भक्त प्रहलाद के भक्तिपूर्ण कोमल स्पर्श से धीरे धीरे शांत होने लगी। और वापस नैमिषारण्य के उस पावन सभा में, यज्ञ की ज्वालाओं के प्रकाश में, वहां उपस्थित समस्त मनीषियों ने इस गाथा के श्रवण से उस आरंभिक श्लोक के वास्तविक रहस्य को समझा। उन्होंने जाना कि भगवान का ये 14वां अवतार एक ही साथ 2 स्वरूपों को धारण करता है, वो शरण का भी है और दमन का भी। अपने भक्त प्रहलाद के लिए वो परम शरण है और अधर्म एवं अहंकार के लिए वो निर्मम दमन है। उन विद्वत जनों ने यह अनुभव किया कि हिरण्यकशिपु का वो वज्रवर्मन और उसकी अपार भौतिक शक्ति उसे उस परम सत्य से नहीं बचा सकी जो एक जड़ स्तंभ से नृसिंह के रूप में प्रकट हुआ था। उन्होंने ये भी जाना कि प्रत्येक आत्मा के भीतर एक हिरण्यकशिपु रूपी अहंकार है और उसी आत्मा के भीतर एक नृसिंह का भी वास है, जो हृदय के भीतर छिपे हुए उस अहंकार का विदारण करने के लिए तत्पर है। उन्होंने समझा कि सच्चा कवच भौतिक नहीं, अपितु सात्विक होता है। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और वक्ष पर सुशोभित पवित्र रुद्राक्ष ही वो सच्चा सात्विक उराहत्राण है, वो दिव्य कवच है जो संसार के किसी भी तामसी प्रहार को विफल करने में सक्षम है। इस गाथा का अंतिम मर्म यही है कि विजय तभी वास्तविक है जब वो अहंकार का समूल नाश करे। हिरण्यकशिपु की हार वास्तव में उस जड़ता की हार थी जिसने चेतन ज्ञान को चुनौती दी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि किसी बाह्य असुर पर विजय का क्या अर्थ है, यदि वो विजय हमें भीतर बैठे उस सूक्ष्म अहंकार पर विजय प्राप्त न करा सके।